बड़ी खबर देखिए आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आयकर छूट बढ़ने की पूरी संभावना है। 5 लाख तक इनकम टैक्स की छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये होगा तो बहुत कुछ होगा। लेकिन क्या ये होगा, जल्दी से जानते हैं। हमारे साथ वेद मित्तल जी हैं, पीछे इकोनॉमिस्ट है। वेद मित्तल जी के पास चलते हैं। वेद सर, जल्दी से बताइए, ये जो 5 लाख तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो एकदम धमाका हो जाएगा। क्या ये धमाका करेगी मोदी सरकार? नहीं सर, 5 लाख तो नहीं होना। मेरे हिसाब से जो होना है वो 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होगा। 5 लाख का मतलब ये होता है कि हर एक टैक्स असेसी से 5,000 रुपये की कम लेना। आज की डेट में 7.5 करोड़ रिटर्न फाइल हैं, जिसमें 3 करोड़ में कोई भी टैक्स नहीं देता। तो 4.5 करोड़ इंटू 5,000 बहुत अमाउंट हो जाता है। मेरे अपने हिसाब से इतना नहीं होगा। सरकार इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। इतना सरकार देगी लेकिन कम देगी। कम देगी। बहुत ज्यादा अरमान मत करिए सरकार। जी जी। क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, क्या कह रहे हैं, बताइए बताइए। है। मुझे लगता है ये जो टैक्स एक्सपर्ट, सीए और इकोनॉमिक्स ज्ञानी लोग आ जाते हैं, बड़ा संकट करते हैं। अरे भाई, 5 लाख तक की छूट लेकर कितना पैसा सरकार खजाने में चला जा रहा है। और जो ये चोर बेईमान है जिनको आप कह रहे थे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से पकड़ेंगे, पकड़ा क्यों नहीं उनको अब तक? ले आइए टैक्स रेट में। गलत बात है कि आप 5 लाख प्रतिमा के पास लोग मौजूद हैं। प्रतिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हाईटेक बस पर इस वक्त मौजूद है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनकी क्या राय है, आज के बजट से क्या उम्मीद है? एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, एजुकेशन लोन से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एजुकेशन लोन को लेके। अगला कदम आप लोगों का रोजगार को लेकर भी तो कुछ होंगे ना? है, पर हम लोग की पहली वो चीज़ है कि हम लोग का एजुकेशन भी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। पिछली बार 11 लाख करोड़ पे मिला था और मेरे को चाहता है कि और इस पर बढ़े। शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी हो। कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरीके की बातें कही जा रही है। सर, क्या उम्मीद है? हमें लग रहा है कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में ना प्रीमियम कम होना चाहिए, जीएसटी कम होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ बहुत सारी उम्मीदें हैं। निशांत, प्रतिमा, आप जो बता रही है बड़ी खबर है। दुनिया में मंदी की आशंकाओं पर सरकार की नजर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे देखिए, मंदी की आशंकाओं पर सरकार की नजर। और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने देखा, आईएमएफ की रिपोर्ट में भी देखा आपने किस तरीके से चीजें इसमें सामने आई हैं। अब बजट में देखेंगे मंदी को काउंटर करने के उपाय, एक क्विक रिएक्शन यहां पर। मैं यहां पर अगर मंदी की बात कर रहे हैं, एक उस सब के बीच में, इस सबसे दूर एक अलग चीज है। सर, मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ा फोकस है वो, आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो रियल एस्टेट एक अलग पुश देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग पुश देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सब जानते हैं, क्योंकि अब वो कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा हो गया है। रियल एस्टेट की अगर बात करें मंदी में, इससे बहुत बड़ा रोजगार का विकल्प बन सकता है। आपको लगता है पुश मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। रियल एस्टेट को जो रोजगार में ये बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा विकल्प है। और रियल एस्टेट से अलाइड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उसे लिंक्ड है। रियल एस्टेट में पुश आता है तो ऑटोमेटिक बहुत सी इंडस्ट्री में पुश आ जाता है। और बहुत बड़ी जनसंख्या, एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट। आपको लगता है कि बहुत दिनों से इग्नोर्ड है ये? बहुत इग्नोर्ड है, और इसमें एक पैकेज आना चाहिए जो कि इसकी पैकेज की आप बात करें निशान, देखिए हमारे साथ एक और इंडस्ट्री से यहाँ गोपाल गुप्ता जी हैं, और ये भी मंदी का असर तो सर आपकी इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। सरकार उसको काउंटर करने के लिए अगर कुछ सोच रही है तो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मंदी का असर इनकम टैक्स वालों को, जो भी इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को, इंसान को खुशी होगी। हर इंसान, आप कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है। कृषि कारोबार को टैक्स छूट का तोहफा दिया जा सकता है। कृषि उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उस पे छूट का तोहफा हो सकता है। इसमें ज्यादा, इसके खरीद पर छूट का ऐलान संभव है। और आपूर्ति चेन को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े फर्मों को टैक्स राहत लगभग तय नजर आ रही है। एक रिएक्शन में जल्दी से आपके पास लूंगी। जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें कृषि क्षेत्र भी आता है, आप क्या मानते हैं? 15 मिनट और बचे बजट पेश होने में, क्या उम्मीद है? मुस्कुराहट आपकी क्या कह रही? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी बजट एलोकेशन होता है वो सही ढंग से यूज होनी चाहिए। यूसी वो नहीं यूज होता है, दिसंबर चलते चलते फिर वो लोग जगते हैं उसको यूज करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एफिशिएंसी जब तक नहीं आएगा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आप क्या कहेंगे? कपड़ा उद्योग, हमारे उम्मीद, बस उम्मीद, एक ही सेंटेंस। उम्मीद इस साल तो बहुत है। अगर फॉरेन करेंसी हमारे को अपने रिजर्व मेंटेन करने हैं तो एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ ना कोई छूट हमारे को सरकार को ऑफर। तो देखिए, कपड़ा कारोबारी क्या सोचते हैं, जूता कारोबारी क्या सोचते हैं, ज्वेलर्स क्या सोचते हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग क्या सोचते हैं, एक यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक्सपर्ट आपके सामने TV9 पर अपनी तमाम राय, अपनी उम्मीदें रख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं जो बजट से जुड़ी हुई आ रही है, वो देखिए 24 का चुनावी बजट। बड़ी खबर क्या है?
बजट ब्रेकिंग, एनबीएफसी सेक्टर को करों से राहत की उम्मीद। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनका ग्रामीण सेक्टर में क्रेडिट लाइन को बढ़ाने में बहुत योगदान है, जो छोटे लोन्स में जिनका बहुत योगदान है, उनको क्या सरकार राहत देगी? उन पर जीएसटी बहुत पड़ता है, 18% तक, सर्विसेज में और भी ऊपर तक लोन पर जो जीएसटी पड़ता है। क्या जीएसटी से जुड़ी कोई घोषणा या उनको किसी और तरीके से राहत की घोषणा यहां पर सरकार कर सकती है? एमएसएमई सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, एनबीएफसी सेक्टर्स को लेकर क्या आपको लगता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसा देने का उनके हाथ में बहुत बड़ा ये जरिया है, क्या लगता है आपको कुछ होगा इसमें? ज़रूर इसमें होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड है, ओके, और यहाँ पर 30,000 करोड़ की जो अनसिक्योर्ड लोन की जो ज़रूरत है एमएसएमई, तो आई बिलीव कि यहाँ पर बहुत सारे घोषणा होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर कोविड टाइम पे भी अगर एमएसएमई ने अच्छा किया जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट के ECLS GS स्कीम था, जिसकी वजह से 30% क्रेडिट की ग्रोथ हुआ है, ओके, तो इससे एमएसएमई सेक्टर काफ़ी स्टेबल हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को, एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जो देश में 60% से ज़्यादा निजी नौकरियां देता है, सबसे ज़्यादा, और उसको प्रोत्साहन देने पर सरकार का फोकस होगा तो बहुत बड़ा ये हो सकता है। आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आलोक जी, क्या आपको लग रहा है इनकम टैक्स में कुछ रेवोल्यूशनरी किया जाएगा, या फिर ये एज ऑलवेज हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है? मुझे लगता है कि 5 लाख तक इनकम फ्री हो ऐसी बात की जा रही है, लेकिन इतने स्मार्ट ये फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे लगता नहीं है 5 लाख तक करेंगे। कुछ गुणा गणित लगा के ऐसा वो भ्रम देने का प्रयास कर सकते हैं कि इतनी छूट दे दी गई, लेकिन एकदम से एब्रप्ट 5 लाख तक की इनकम टैक्स को फ्री कर दिया जाए, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। एक सवाल मैं श्रीवास्तव सर आपके पास आ रही हूँ। बेरोजगारी जो दर है वो कम दिखाई गई है इकोनॉमिक सर्वे में, क्या लगता है अब आपको, क्योंकि आप फॉर्मर जज और कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं, क्या बताएंगे आप? बेरोजगारी दर जो कम है, आप इस बजट से मुझको लगता है कि बेरोजगारी की दर में कुछ तो बढ़ोतरी। जुडिशरी में रोजगार बढ़ेंगे? जुडिशरी में भी रोजगार बढ़ेंगे। जुडिशरी से संबंधित जो उसके वो है कोर्ट्स हैं, उसमें एम्प्लॉइज का भी तो नहीं, वो हर जगह जॉब्स निकले जो है। अब एक निधि, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट, हम लोग एक हमारा काउंटडाउन सा चल रहा है, हर सवाल हम लेके आ रहे हैं सर। खेती किसानी की अगर बात की जाए, मुझे ये जानना है आपसे, जरूरी क्या है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट जो आप अकाउंट में पैसा डालेंगे, या इनडायरेक्ट बेनिफिट, आपके हिसाब से क्या जरूरी है? नहीं, इसमें जरूरी सिर्फ एक चीज होने से काम नहीं चलेगा। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो प्रोसेसिंग पे के लिए जो खर्च किया जा रहा है, जो बाकी और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की जो हम बात करते हैं, इन पे सबको एक साथ लेके चलना होगा, ताकि हजारों ख्वाहिश। लेकिन एक ख्वाहिश ये भी है कि महंगाई कम हो इस देश में, और महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 15 महीनों से कम नहीं हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री खुद कह रहे हैं बिजौंदा कि अगर कंपनियों की अंडर रिकवरी कम हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, तो भैया कुछ तो रेट घटाओ। क्या सर महंगाई को लेकर सरकार करेगी कुछ? बिल्कुल, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी अब इंसेंटिव दो वो उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए, और यदि उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है, इसका मतलब ही आपका तंत्र में कोई गड़बड़ी है। तो आप इतने जो छूट दे रहे हो, इतने इंसेंटिव्स दे रहे हो, इतने कुछ सहायता कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज में, वो उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। वहां पर एक कंज्यूमर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रतिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में रही है महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो। सर, इसको लेकर क्या सोचते हैं? बजट में कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बजट में तब राहत मिलेगी ना, जब तक डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, महंगाई बढ़े ही बढ़े। आप क्या सोच रहे हैं सर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कोई बड़ा फैसला इस बजट में हो सकता है? हाँ, हो सकता, होना चाहिए, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक मिडिल इनकम वाले ग्रुप को फायदा नहीं मिलेगा। और मिडिल क्लास तो सर हर बार खाली हाथ रह जाता है, इस बार झोली भरेगी, क्या लगता है? उम्मीद तो है कि भरेगा, और भरना भी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे विचार भी करनी चाहिए। इस बार भी क्या उम्मीदें झरी की धरी रह जाएंगी मिडिल क्लास की, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है आपको? मिडिल क्लास के लिए कुछ उम्मीद नजर आ रही है इस बजट में? हाँ, जरूर टैक्स में रिबेट मिलेगा ही। बिल्कुल, जो निधि देख रहे हैं यहाँ पर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी लोगों को लगता है कोई बड़ा फैसला होगा, और साथ ही साथ उम्मीद कई तरह की इस बजट को लेकर।